नमस्कार दोस्तों अभी दो मामले दहेज प्रथा के बहुत वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो है जो बहुत ही वायरल हो रहा है। एक वीडियो नहीं बल्कि दो वीडियो, दो जगह घटना हुई है, सेम घटना हुई है। एक हुई है मध्य प्रदेश में और दूसरी घटना हुई है नोएडा में। जो मध्य प्रदेश में घटना हुई है उसमें एक लड़की थी, द्वेषा क्या नाम था, द्विशा नाम करके कुछ लड़की का नाम था और उसके पति का नाम था समर्थ सिंह और पेशे से वो वकील था एक, और उसकी माँ जो थी वो जज थी। उसकी शादी होती है और शादी के बाद रिश्ता चलता है काफ़ी समय तक। और उसके जो ससुराली पक्ष है, मतलब वो लड़की के पिताजी, वो भी कहीं बढ़िया जॉब, अच्छी खासी जॉब कर रहे थे। उसका एक भाई है, वो मेजर है, आर्मी में मेजर है। तो इसके साथ अभी हाल ही में कांड होता है कि कुछ समय पहले इसका आता है कि ये फांसी लगा के मर गई। अब लड़की वाले लोगों का ये कहना है कि हमारी लड़की फांसी लगा के नहीं मर सकती, ये दहेज के लिए मारा गया है। अब दहेज वो भी कितना, 2 लाख के लिए। आप सोचो कि 2 लाख दहेज के लिए कोई लड़की मारेगा। फिलहाल तो ये जांच का विषय है, इसके बारे में ना हम कुछ बोल सकते हैं ना आप ऐसे जानकारी ले सकते हैं। जिस पे जो बीतेगी वही जानेगा, ना हमारे बस की है ना आपके बस का है, ना हम उनका दर्द समझ सकते हैं ना आप समझ सकते हैं। तो हालांकि 2 लाख का मामला है। सास को पता चला, सास पहले ही जज थी, उसको घटना का पता लगते ही उसने पहले ही एंटीसेप्टिक बिल होता है, बेल, एंटीसेप्टिक बेल वो ले ली। मतलब अब पहले ही जमानत ले ली, मतलब घटना हुई और तुरंत उसने जमानत ले ली। पुलिस गिरफ्तार होने के पहले, FIR दर्ज होती, पुलिस आती, उससे पहले उसने जमानत ले ली कोर्ट से। तो ये जो सास ने बहुत ही बुद्धिमानी का काम किया। फिलहाल तो अब वो जो सास है पूरा बयान दे रही है घूम घूम के कि हमारी बहू ऐसे थी, पौधों को पानी नहीं डालती थी, घूमती थी, ये करती थी, वो करती थी, मतलब बहुत बुराई कर रही है। अब उसकी भी बुराई हो रही है तो वो भी जवाब में बुराई कर रही है। अब आते हैं दूसरी घटना पे। फिलहाल तो इसमें भी जांच हो रही है और वो लोग मांग ये कर रहे हैं कि ये चीज़ें गलत है, हमारी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती, वो फांसी पे लगी हुई मिली। उस देखो मामला क्या हुआ था, उसने फांसी लगा लिया। अब उसने फांसी लगाया कि उसको किसी और ने लगाया ये नहीं पता। उसके पति ने खुद उसको हॉस्पिटल ले गए, उसका जो पति था और भी लोग उसको हॉस्पिटल ले गए और वहाँ पे डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया और वो फरार हो गया। मतलब वो ले जाने के बाद बीच में कहीं चला गया। तो इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है, हालांकि पुलिस तलाश कर रही है, वो फरार चल रहा है। अब भाई सबको अंदर डर है कि साली पुलिस झूठे ले जाके थाने में डाल देगी, जेल में डाल देगी, परेशान करेगी। उसका तो मामला ऐसे है। अब दूसरा मामला क्या है, दूसरा मामला है नोएडा से। और नोएडा से लड़की का नाम है दीपिका नागर। उसको भी सेम वही हाल है, उसको भी दहेज के लिए वो बिल्डिंग से गिर गई। अब गिर गई कि जानबूझ के ढकेली गई। अब जो लड़की वाले पक्ष का कहना है, मतलब लड़की के पिता का कहना है कि हमारी बेटी से ये लोग दहेज मांग रहे थे, 50 लाख रुपए कैश और फॉर्चूनर, ये हमारी बेटी से मांग रहे थे और नहीं देने पर इन लोगों ने हमारी बेटी को मार दिया। हालांकि हम भी सुन के ये मान रहे थे कि ऐसा सच में हो सकता है, हो भी सकता है। वो उन्होंने जब बताया कि हमने एक स्कॉर्पियो दी थी, टॉप मॉडल स्कॉर्पियो, और जेवर दिए थे, वो सब, मतलब शादी का लगभग खर्च उन्होंने करोड़ों में बता दिया था कि 35 लाख की स्कॉर्पियो। हालांकि ऐसा नहीं होगा, 35 लाख की, अगर 35 लाख की स्कॉर्पियो नहीं आती, 25 लाख की आती है। अगर उन्होंने 25 लाख का स्कॉर्पियो दिया है तो टोटल खर्च मान लेते हैं उनका टोटल 50 लाख बैठा होगा। अगर एक स्कॉर्पियो आप 25 लाख की देते हैं तो बाकी सब खर्चों में आप और मान लो, तो 50 लाख मान लीजिए उनके। उन्होंने बोला तो हम करोड़ों में खर्चा किए हैं, लेकिन अब ना हम देखने जा रहे हैं ना वो, और ना ही वो किसी को बिल दिखा रहे हैं। तो उनका कहना ये है, लड़की के पिता का, जो दीपिका नागर है, उनके पिता का कहना ये है कि हमने करोड़ों खर्चा किया और स्कॉर्पियो, गहना, जेवर, ये सारा दे के अपने लड़की को विदा किया। अब जो है लड़के वाले पक्ष हमसे दहेज ऐसा ऐसा मांग रहे हैं, इसलिए हमारी बेटी को मार दिया। और पुलिस क्या किया कि उसके पिता को और लड़के को उठा के जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया। वो दोनों जेल में हैं, कोई है ही नहीं है बयान देने वाला। अब उनके घर वाले जो हैं वो गवाही दे रहे हैं कि देखिए ऐसा नहीं है, उनके पिता ने दी थी स्कॉर्पियो, हम मानते हैं स्कॉर्पियो, लेकिन हम भी 1 करोड़ का जेवर लेके गए थे, केवल उसको जेवर ही 1 करोड़ का। आप सोच सकते हैं अगर कोई लड़की के ब्याह में जेवर 1 करोड़ का देता है, तो जाहिर सी बात है उसकी औकात कितनी होगी।
1 करोड़ के जेवर में, जाहिर सी बात है उसका बजट जो रहा होगा वो 2 करोड़ रहा होगा केवल जेवर में। तो बाकी जो उसके बाराती गए होंगे, गाड़ी घोड़ा कपड़ा, ये सारा अगर मिला दिया जाए तो उसके और भी बहुत सारे खर्चे निकलते हैं। तो मान लीजिए अगर 1 करोड़ का जेवर है तो 2 करोड़। फिर उसके बाद पता ये चलता है, बोलता है हमारे तरफ से जो लोग बयान दे रहे हैं उसकी तरफ, दीपिका नागर के पति की तरफ से, वो लोग ये बता रहे हैं कि नहीं हमारे यार से कुछ नहीं थी, वो पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, हम उसके पिता ने दे के शादी किया था, हमारे तरफ से कोई डिमांड नहीं थी। और वो जो उसके लिए हमने एक स्कूल खुलवाया था, क्योंकि उसके पिता जो हैं, उनके पिता जो हैं वो जो दीपिका नागर के ससुर हैं, उनके जो ससुर है प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, बहुत पैसा, 4 जगह उनके, मतलब अभी 14 महीने शादी को हुए और 4 जगह उनके नाम पे प्रॉपर्टी ले रखा है। तब जाहिर सी बात है पैसा बहुत है, तभी तो मतलब 14 महीने की बहू को आप 4 जगह प्रॉपर्टी प्लस स्कूल भी। तो बातों से ये अब उनकी बात सुनो तो ये लग रहा है कि निराधार है, लेकिन अब वहीं लड़की के पिता की बात सुनो और उसके घर वालों की बात सुनो तो वो उनका सीधा कहना है कि सीधा इनकाउंटर होना चाहिए, लड़के ने दहेज के लिए मारा है। अब इसमें सच्चाई क्या है ना हमको पता ना आपको पता, इसके बारे में भी हम लोग कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आप सोच के देखो, अगर लड़की की तरफ से सोचो तो मतलब ऐसा लगता है कि मतलब सच में समाज क्या इतना ये लोग गिर सकते हैं। मतलब अगर लड़की की तरफ से तो मान लो बहुत ही गिरे हैं, अगर लड़के की तरफ से सोच के देखो कि एक इंसान जिसके पास इतना पैसा हो कि 1 करोड़ का केवल अपनी बहू और बेटी के लिए जेवर लेके जाए, वो कभी मारेगा 50 स्कॉर्पियो के लिए, उसके लिए क्या है, मतलब फॉर्चूनर क्या है उसके लिए। और स्कूल कॉलेज खोल दिया हो अपनी बहू के लिए, 4 जगह प्रॉपर्टी ले रखा हो, तो ऐसा आदमी दहेज के लिए। इससे ये लगता है, हमारा पर्सनल वो है, मतलब बाकी कुछ वो नहीं कर रहा मैं, ऐसा लगता है कि लड़की के पिता ने ये सोच रखा हो कि अब तो हमारी लड़की ख़त्म हो गई। ऐसा हो सकता है कि लड़की तो ख़त्म हुई, अब हमें आगे कुछ मिलेगा भी नहीं, तो हमारी जो स्कॉर्पियो है और जो हमने जेवर चढ़ाए हैं, जो सामान चढ़ाए हैं, उसका मिलने का सबसे बढ़िया साधन यही है कि इनके ऊपर दहेज मांगने का केस कर दिया जाए। फिलहाल ये बात जो है मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा मैं सोच सकता हूँ, ऐसा एक लोगों ने बयान दिया है इंटरव्यू होते हुए। जब ये इंटरव्यू हो रहा था उस समय एक आदमी जो बयान था लड़के की तरफ से था कि उसके पिता अब ये चाहते हैं, मतलब लड़की जो दीपिका नागर, उसके पिता ये चाहते हैं कि हमने जो सामान दिया है वो सामान मिल जाए और लड़का भी जेल में चला जाए। उनका सोच ये है। और बाकी लड़की को किसी ने नहीं मारा, लड़की जो है छत पर से गिर गई है। फिलहाल दोस्तों आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। दोस्तों फिलहाल अगर हम बात करें दहेज की, तो इसमें अगर एक लड़का का पिता है तो उसके लिए अच्छा है, और लड़की का अगर पिता है तो उसके लिए बुरा है। दोनों हो। जब आप लड़के की शादी करोगे तो आपको दहेज चाहिए, और जब लड़की को शादी करोगे देना पड़ेगा तो बुरा लगेगा। ये सिंपल सी परिभाषा है दहेज की, बाकी कुछ नहीं। ये ख़त्म होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए, कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ये ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि पहली जो मांग है ये लड़की वाले ही मांगते हैं, लड़के में पूरी योग्यता देखते हैं। पढ़ाई लिखाई खेत पाती जितना भी सब कुछ A to Z पाई निकालते हैं। फिर उसके बाद उसकी तुलना करते हैं क्या ये हमारे बेटी योग्य है या नहीं है। तो आप तो करते हो ठीक है, फिर वो भी देखता है कि हमारा जब सब कुछ देखा जा रहा है, हम अगर इस योग्य नहीं होते तो ये आदमी अपनी बेटी नहीं देता, तो फिर कहता है भाई हमारा सम्मान चाहिए। वो दहेज नहीं, अगर किसी को आप 1 लाख 2 लाख दे रहे हो तो दहेज थोड़ी है वो, मानो वो उसका सम्मान है। आप इसलिए उसको अपनी बेटी दे रहे हो क्योंकि वो योग्य है। एक अयोग्य आदमी को आप अपनी बेटी नहीं दोगे, सिंपल सी परिभाषा है। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में।